किस बारे में? आप अपने बारे में बताइए, अपने बारे में क्या? सच बताइए, जिंदगी का सच है क्या आखिर? जिंदगी का सच तो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। वो कहते ना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। वाह। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आज आप सभी के बीच में आकर कुछ दिल का बयां किया हुआ और दिल का दर्द आपके सामने रखेंगे। और वो दर्द वही है हमारा, बुज़ुर्गों के लिए बनना है हमें सहारा, और वक्त पे उनको नहीं मिल रही है 2 वक्त की रोटी। हमारे सीनियर काउंसिल मौजूद हैं आज हमारे साथ, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्री एस पवार साहब, और सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्लीज़ कंटिन्यू सर। धन्यवाद। ये तो ऐसे हुआ जैसा कि अभी ऋतु मैम ने बताया, ये कई वर्षों से लगातार संघर्ष करती आ रही है इन बुजुर्गों के लिए, और इनका जो व्यवहार और बर्ताव इतना है कि इनको जैसे लग रहा उनके अपने उनकी मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी इतनी शिद्दत से और इतनी मेहनत उससे लगी हुई है कि जैसे इसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम हो। मैंने भी इनको बड़े नज़दीक से देखा, उनकी लड़ाई लड़ते हुए। आए दिन कभी डीटीसी पेंशन चल में जा रही है, कभी सीजीएम से मिल रही है, कभी नेताओं से मिल रही है, लेकिन डीटीसी के लोग इतने मक्कार और शातिर हैं कि किसी न किसी बहाने उन बुज़ुर्गों को टालकर दरकिदार कर देते हैं कि बाद में आइएगा, अब आइएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है ये लड़की बिल्कुल एक ना एक दिन जीत जाएगी और इनकी पेंशन दिला के रहेगी। वैसे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इस तरह किसी के लिए कुछ करना या इसके संघर्ष में सहयोग देना जी। और हमारे सारे ही स्टाफ भी पूरे लगे हुए हैं। जब ये इतनी दूर दूर से आते हैं, कोई रोहतक से, कोई भिवानी से, कोई हरियाणा से, कहीं कहीं से, लेकिन डीटीसी के जो अफसर हैं और जो इस तरह के, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि उन्हें भी एक दिन इन्हीं हालातों का सामना करना पड़ेगा। वेरी ट्रू सर। क्योंकि एम्प्लॉय तो वो भी हैं डीटीसी के, और जब उनको नहीं मिलेगी तब उनको पता चलेगा कि इस तरह जो इनकी जायज़ मांग है, जो इनको मिलनी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई डीटीसी पेंशन तो जीने का हक है, ये इनका हक बनता है, मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो इनको ना मिले बैठे तो बड़ा अजीब सा लगता है। और खैर ये तो आम आदमी भी डूबता जहाज है, अब क्या बोले। इनके काफ़ी सारे मिनिस्टर उसमें आ गए हैं घेरे में, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। जो इनके बस में है, कम से कम इस मौके पर तो इन बुज़ुर्गों की दुआएं ले लेनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये तो आदमी का अपना पर्सनल होता है कि वह किस चीज़ को किस तरह लेता है, बट फिर भी मैं इनसे उम्मीद रखूँगा कि किसी तरह सोच के समझ के, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर यही कहा था कि भाई इनके आगे पीछे कोई नहीं है, कितने तो इनमें आके कितने तो चले गए, अब ये भी एक दिन चले जाएंगे तो बुरा तो महसूस होता ही है ना। अब आगे इस चीज़ पे ऋतु जी रोशनी डालेंगी। ऋतु जी। थैंक यू सर, ये सच है। और आज अभी आपके बीच में हमें आने का मौका मिला और बताने का मौका मिला। मैं आपको इस विषय में एक मैसेज दे दूं कि हम लोग 6 नवंबर 2023 दिल्ली सेक्रेटेरिएट कैलाश गहलोत जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, से मिलने जा रहे हैं, और आप लोग भी समय से पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे जो जवाब मिला है पेंशन कमिश्नर के ऑफिस से, वो यही मिला है कि डीटीसी के पास फंड ही नहीं है, पैसे देने के लिए है नहीं। तो मुझे लगता है कि कैलाश गहलोत जी से मिलने में ही भलाई है, और आप सबकी भलाई के लिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ। सीनियर काउंसिल हमारे श्री एस पवार जी, वो भी आएंगे, और आप सब लोग दिल्ली सेक्रेटेरिएट पहुँचेंगे। दिल्ली सेक्रेटेरिएट, दिल्ली सचिवालय 8वां फ्लोर है, 8वीं मंजिल, कैलाश गहलोत जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका ऑफिस है।
11 बजे 6 तारीख 11वां महीना 2023, 6 नवंबर 2023 11 बजे। और कैलाश गहलोत जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप प्लीज़ ऑफिस में रहें ताकि आपसे मुलाकात हो सके और आर पार की बात हो सके, क्योंकि जो ये कर्मचारी दर दर की ठोकने खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ये सिर्फ डीटीसी की करप्शन की वजह से नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार के जो फंड ना होने की मजबूरी जिसको दिखाकर वो बार बार हमें और कर्मचारियों को हरास और परेशान कर रहे हैं, भूखे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका समाधान अब कैलाश गहलोत जी को ही निकालना होगा। कहीं से भी पैसा लेके आएँ, कैसे भी करें, चाहे अपनी ज़मीनें बेच दें, इन बुज़ुर्गों को रोटी दे दें। इलेक्शन में भी तो इतना पैसा लगाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही मैं आप लोग से अभी इजाज़त लेती हूँ क्योंकि काम अभी बहुत है। आप लोग मुझसे पहले पहुँच जाएँ वहाँ 11 बजे। मेरा एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज का, उसको मैं दे कर आऊँगी, वो संडे को है। और 6 तारीख मुझे आने में अगर देर सवेर हो जाए तो आप गहलोत साहब को भी बता दीजिएगा कि मैडम आ रही हैं और आप हमें सॉल्यूशन बताइए क्या करना है। ठीक है, इसी के साथ वहीं मिलते हैं मैं हमारे सीनियर काउंसिल श्री एस पवार साहब और साथ में ये हमारे जूनियर कम एसोसिएट लोकेश जी, नमस्ते करो भाई सबको। नमस्ते जी। और बाकी टीम मेंबर्स के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।